नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पवन त्यागी सर। और सर से बात करेंगे कि सब विपक्षी पार्टियों को जिस तरीके से आज एक करारा जवाब दिया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 2020 में जब कोरोना ने दस्तक दी और केंद्र सरकार ने सारी जिम्मेदारियां संभाली, तो इसी विपक्ष की तरफ से तमाम सवाल दागे गए थे कि लॉकडाउन की और व्यवस्था को इस तरीके से क्यों संभाला गया। और जब सेकेंड वेव में केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को जिम्मेदारी दे दी गई, तो आपने देखा कि किस तरीके से विपक्ष ने राजनीति के चक्कर में और हर जगह पे ये विपक्ष विफल रहा। तो इसी को लेकर आज नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो 25% जो काम दिया गया था राज्य सरकारों को, और जहां पर विपक्षियों की भी कुछ सरकार हैं, तो ये लोग विफल रहे। और अब फ्री वैक्सीन दी जाएगी केंद्र सरकार की तरफ से सभी के लिए। तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर चर्चा करेंगे हम। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आज कहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से अब सभी लोगों को फ्री वैक्सीन दी जाएगी, ये कितना बड़ा झटका है विपक्ष के लिए जो लगातार सवाल उठा रहा था वैक्सीन को लेकर। देखिए, जिस तरह से मोदी जी ने आज ये घोषणा की है, इसमें दो चीजें हैं। एक तो जो दुनिया के लेवल पे चीन और अमेरिका की दोनों साथ मिलकर भारत की बर्बादी के सपने सोच रहे थे। ये कहाँ से वैक्सीन वायरस आया है इसकी अभी जांच चल रही है, लेकिन इतना तय है कि कहीं चीन की लैब से आया हो, अमेरिका की मदद से आया हो। भारत को बर्बाद करने की नीयत से वायरस आया और भारत में किसी को इतनी उम्मीद नहीं थी कि जैसे हमने वैक्सीन खुद की बना ली। तो मोदी जी ने कहा कि अगर मान लीजिए ये वैक्सीन हमारी ना आई होती, भारत की दो कंपनियों की, और हम इसको समय से ना लगा पाते फ्रंट लाइन वर्करों को, तो क्या होता, हमारे इलाज कौन करते। अगर डॉक्टर को, नर्स को, एम्बुलेंस चालकों को, इन लोगों को वैक्सीनेशन ना हो पाता तो फिर तो मौत का मंजर बहुत ज़्यादा भयावह होता। लेकिन परमात्मा की कृपा है कि हमारी दो कंपनियों ने वैक्सीन बनाई और भारत सरकार की ये जागरूकता है कि जो कच्चा माल अमेरिका से मंगाना था, जो कंपनियों से अनुबंध करना था, उनको दूरदर्शिता कहेंगे सरकार की और मोदी जी की कि उन्होंने कंपनियों को इस बात के लिए बाउंड किया, उनको कुछ एडवांस पैसे दिए कि वो हमको जितना भी निर्माण करेंगे अपनी वैक्सीन का, वो 75% भारत सरकार को देंगे। उसका नतीजा ये हुआ कि फ्रंट लाइन वर्करों को तत्काल ये वैक्सीन मिली, जिसके कारण फ्रंटलाइन वर्कर सुरक्षित रहे और देश के लोगों को बचा पाए। 23 करोड़ लोगों को लगभग वैक्सीनेशन हुआ। लेकिन इसमें जैसा मोदी जी ने बताया, और ये हम भी जानते हैं, कि राज्य सरकारों ने केंद्र के पिछले साल के जो इंतजाम थे उस पर सवाल उठाए थे और कांग्रेस लगातार राहुल गांधी खिंचाई कर रहे थे और वो कह रहे थे ये लॉकडाउन की क्या जरूरत थी, पूरे देश को जेल बना दिया, लोगों को भूखा मार दिया। तो मोदी जी ने कहा कि ठीक है, इस बार तुम अपने आप इंतजाम करना चाहते हो तो खुद के फैसले खुद लो और केंद्र सरकार से जो मदद चाहिए वो हम करेंगे। तो 45 साल तक के लिए वैक्सीनेशन फ्री केंद्र देगा, ये योजना बनाई थी। 25% का केवल अरेंजमेंट इनको करना था और उस 25% में जो आज पूरे देश को संबोधित करते हुए मोदी जी ने खुलासा किया है कि राज्य का ही मामला होता है किसी को स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं करना, यानी हेल्थ सेक्टर जो है वो राज्य का अपना मामला है, चाहे बेड लाने हो, हॉस्पिटल बनाने हो, ऑक्सीजन लानी हो। ये जो मारा मारी हमें पिछले दिनों देखने को मिली पूरे देश में, उसमें मीडिया भी शामिल हुआ, उसमें जुडिशरी भी शामिल हुई। कोर्ट में आए दिन सुनवाई हो रही थी, ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रही, ऑक्सीजन ला के दे केंद्र, नहीं लाओगे तो हम अधिकारियों को जेल में डाल देंगे। इस तरह की टिप्पणियां की गई और दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार केंद्र को बदनाम कर रहे थे। पूरी दुनिया में भारत को बदनाम किया जा रहा था कि भारत में कोई व्यवस्था नहीं है, केंद्र सरकार फेल हो गई है। ये तो अब पता लगा कि ये सारा जो इंतजाम है, चाहे वो ऑक्सीजन का, चाहे वो हॉस्पिटल का और चाहे वो डॉक्टर्स का, ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी थी, इनको करना था। लेकिन ये अपनी जिम्मेदारियों से भाग खड़े हुए और केंद्र के जिम्मे सारी बातें डाल रहे थे। अब इसीलिए केंद्र ने ये घोषणा की, मोदी जी ने, कि ये राज्यों ने बाकायदा कहा था पिछले साल कि हमें आज़ादी दो, तो हमने आज़ादी दे दी। नतीजा ये हुआ कि वो कोई अरेंजमेंट नहीं कर पाए। यहां तक कि कई राज्यों में ये देखने में आया, जहां कांग्रेस की सरकारें थी स्पेशली वहां, कि वो वैक्सीन को बर्बाद कर रहे थे, डस्टबिन में जा रही थी, जमीनों में गड़ रही थी। और पंजाब ने तो हद कर दी, प्राइवेट हॉस्पिटलों को बेच दी। और इसलिए अब ये फैसला केंद्र सरकार ने लिया है कि ये जो वैक्सीन का मामला है, अब टोटल सारा ये जो इंतजाम है ये केंद्र सरकार अपने हाथ में लेगी। अब ये केंद्र सरकार की तरफ से ही वैक्सीन सबको फ्री दी जाएगी
और प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी उन्होंने बाउंड किया है। प्राइवेट हॉस्पिटलों में यह हो रहा था कि 1,500 रुपए में वो वैक्सीन लग रही थी, जिसकी एक्चुअल कॉस्ट MRP 400 रुपए है। तो उन प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी बाउंड किया है केंद्र ने, और उन्होंने कहा कि केवल जो प्रिंट रेट है यानी 400 रुपए से केवल 150 रुपए वो एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज ले सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा फैसला है। इस फैसले में मोदी जी ने एक ही तीर से कई कहते हैं वो किया है। जितना विपक्ष है, ये स्पेशली कांग्रेस के राहुल गांधी तो हमेशा बार बार पूछ रहे थे वैक्सीन की पॉलिसी क्या है, वैक्सीन कब तक लगेगी, अभी तो 3% लगी है, ऐसे तो 2025 तक लग पाएगी। लेकिन आज मोदी जी ने इन सारे विपक्षी पार्टियों की जबान बंद कर दी और उनका यह भी जवाब दिया है, जो राहुल गांधी कह रहे थे 2025 तक वैक्सीन लगेगी, उनको बता दिया है कि भारत के अंदर 7 कंपनियां वैक्सीन पर काम कर रही हैं, निर्माण की तरफ चल रही हैं, जल्द ही उनका निर्माण शुरू हो जाएगा। और ये अनुबंध भारत सरकार का हो चुका है कि 75% वो वैक्सीन जो बनाएंगे भारत में, वो सारी कंपनियां भारत सरकार को वो वैक्सीन देंगी। और भारत सरकार ने इसीलिए घोषणा कर दी है कि 18 साल से अधिक उम्र के जितने भी लोग हैं पूरे देश को ये वैक्सीन केंद्र सरकार की तरफ से निःशुल्क दी जाएगी, फ्री में दी जाएगी। वहीं ये जो घोषणा हुई है, इससे इन विपक्षी दलों के मुंह पे ताला लगा है, इनको करारा तमाचा लगा है कि आप जिस केंद्र सरकार को बदनाम करने की जो साजिश कर रहे थे, वैक्सीन की बर्बादी करके, वैक्सीन के प्रोग्राम पे सवाल उठाकर, पोल उन्हीं की उल्टा खुल गई है। अब वो शकल दिखाने लायक नहीं बचे हैं। पर ये भी बात है कि अभी आपने देश की बात की कि प्रधानमंत्री की तरफ से हर देशवासी को अब केंद्र की तरफ से फ्री वैक्सीनेशन दी जाएगी। तो इसी देश की तरफ से ये भी सवाल है कि फ्री वैक्सीन देने का तो वादा पीएम नरेंद्र मोदी ने कर दिया है, पर जो पहले वैक्सीन या फिर ऑक्सीजन को लेकर बात उठी थी, उसको लेकर भी ये पीएम नरेंद्र मोदी को ऑडिट करना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिरकार जो विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था, उसने कितनी ज्यादा गिरी हुई हरकतें की और उसके बाद ये सारी चीजें शुरू करनी चाहिए। ये देश का सवाल। बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से घपले घोटाले खुलकर सामने आए हैं, वो कुछ उदाहरण हैं कि राजस्थान में डस्टबिन में वैक्सीन मिल रही है, जमीन में गड़ी हुई है, पंजाब ने बेच दी। इसी तरह ऑक्सीजन का हम आपने जो जिक्र किया कि जब तक ऑक्सीजन की पूरे देश में कमी बताई जा रही थी और उसकी कालाबाजारी हो रही थी, एक एक सिलेंडर 50-50 हजार रुपए में बिका है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नवनीत कालरा के घर में मिलते हैं, जो वो बेच रहा था वो कांग्रेस से संबंधित रखता है। ऐसे खुलासे हुए कि लोगों ने पैसे बनाने के चक्कर में सरकार को बदनाम किया, दूसरी तरफ देशवासियों की जान से खिलवाड़ किया। यानी मौत की राजनीति, लाशों की राजनीति करने में ये बाज नहीं आता विपक्ष। और अब जो आपने कहा कि वो ऑडिट का नाम जिस दिन कोर्ट की तरफ से आया था, उसी दिन से केजरीवाल जैसे लोग सब पलट गए और सबकी ऑक्सीजन की पूर्ति हो गई। लेकिन वही सवाल आज भी खड़ा है कि उस समय जो मारामारी हुई, 50-50 हजार में जो सिलेंडर बिके, उसके पीछे कालाबाजारी के कौन लोग थे, और इसकी ऑडिट होना चाहिए ताकि इस जो घोटाला घपला हुआ है, इसके पीछे का सच सामने आए कि आखिरकार दिल्ली जैसे राज्य में 900 मीट्रिक टन की जो रोज मांग कर रहे थे, एक ही दिन में वो 500 मीट्रिक टन कैसे आ गई। और ये जो बाकी फालतू ऑक्सीजन इन लोगों ने ली या देश को बदनाम किया, इसके पीछे कौन सी साजिश थी, कौन लोग थे जो देश में अफरा तफरी मचा रहे थे। एक एक इंजेक्शन जो इसमें रेमडेसिविर था, उसको भी 1-1 लाख में बेच दिया गया। ये कालाबाजारी कराने वालों से मिलकर ये साजिश रची गई है। इसी तरह ब्लैक फंगस के इंजेक्शन को लेकर भी अफवाह फैलाई गई, और अब तीसरी वेव के नाम पर भी कोई घोटाला घपला ये करने की योजना विपक्षी दल बना रहे होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से अगर फ्री वैक्सीनेशन की बात की गई है, तो इसका क्या प्रकरण रहेगा? अगर ये सरकारों को फ्री दी जाएगी और सरकारों को ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि केंद्र सरकार की तरफ से फ्री वैक्सीन है और आप इन सारी चीजों को जनता के लगाइए, तो इस बात की क्या गारंटी रहेगी कि ये राज्य सरकार फिर से ईमानदारी से काम करेंगी? अगर इन्होंने पिछली बार की तरफ फिर से घोटाले किए कि अब तो फ्री वैक्सीन है तो जमीन में क्या, कूड़े में, अब तो फेंक दीजिए नाले में, अगर इस तरीके की चीजें फिर से निकल आती हैं तो उनके लिए क्या कार्रवाई करनी चाहिए? बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इसके लिए बहुत जरूरी है। पिछली बार भी ये देखने में आया था जिस तरह की बदतमीजियां की हैं। एक एक वैक्सीन बहुत कीमती है, ऐसे में क्या वैक्सीन की बर्बादी या उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में बेचना, ब्लैक मार्केटिंग करना, कोई भी राज्य सरकार घपला कर सकती है। लेकिन उसके लिए आधार कार्ड से लिंक करके वो जो तरीका बनाया गया है ऐप के जरिए, एक तो क्रॉस चेक गवर्नमेंट करे। नंबर 2, जो वैक्सीन है
वो लगाई भी गई है कि नहीं, उस पर बैच नंबर होता है और उस बैच नंबर की खाली शीशियां इनसे ली जाएं। जितने भी सेंटरों पे हो रहा है उसके लिए नोडल अधिकारी तय हैं, वो चेक करते हैं, बाकायदा इसको चेक किया जाए। और मैं तो कह रहा हूं आजकल सीसीटीवी फुटेज होती है, कैमरे होते हैं, सब जगह इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को सीसीटीवी कैमरे में बंद करना चाहिए, उससे मॉनिटरिंग होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने ये किया है कि कंट्रोल रूम बनाया और वहां से बाकायदा निगरानी रखी जा रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन का उदाहरण मैं बताता हूं उत्तर प्रदेश का। योगी जी ने यह तय किया था कि जिस भी सरकारी अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की नीड है डॉक्टर को, वो लाएगा, लगाएगा, देगी पैसे गवर्नमेंट, तो उसको वीडियो बनानी है उसकी मरीज के लगाने तक। तो क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है, वरना आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये केंद्र राज्य सरकारें जो हैं विपक्षी दल, ये फिर से कोई नई चाल चल सकते हैं। वैक्सीनेशन के साथ साथ केंद्र सरकार की तरफ से राशन को फ्री देने की बात भी की गई है और राशन पहले भी फ्री दिया गया था, पर उसके बाद राज्य सरकारों ने अपना नाम लगाकर और स्टिकर लगा के जिस तरीके से राशन को लोगों में बांटा था, बांटा भी नहीं था, अधिकारियों के द्वारा जिस तरीके से राशन में भी घोटाले देखे गए थे, जैसे कि दिल्ली एक एग्जाम्पल है। हाँ, इसके लिए भी मोदी जी ने घोषणा की है कि पिछले साल की तरह जिस तरह से गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को फ्री राशन दिया जाएगा, तो मोदी जी ने बहुत अच्छी घोषणा की है। कम से कम एक संशय नहीं रहेगा कि ये राशन राज्य दे रहा है कि केंद्र। मोदी जी ने घोषणा कर दिया है कि केंद्र की तरफ से दिवाली तक यानी नवंबर तक का राशन सभी लोगों को निःशुल्क मिलेगा जो उसके लिए पात्र हैं, और ये बहुत ही स्वागत योग्य है, ये बहुत अच्छा कदम है।